बीए तृतीय प्रश्न पत्र द्वितीय प्रश्न पत्र। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कमलेश्वर रचित कहानी खोई हुई दिशाएं। बीए पार्ट तृतीय वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कमलेश्वर रचित खोई हुई दिशाएं कहानी की मूल संवेदना एवं महानगरीय जीवन की विसंगतियों का जो कहानीकार ने यथार्थ चित्रण किया है उस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी को विदित है, कमलेश्वर नई पीढ़ी के कहानीकारों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। कमलेश्वर जी ने नई कहानी के सशक्त रचनाकार हैं तथा आपने अभी तक अनेक महत्वपूर्ण कहानियों की रचना की है। आपके द्वारा रचित कहानियों में सामाजिक उत्तरदायित्व के निर्वाह की आकुलाहट अभिव्यक्त होती है। इनकी कहानियों में परंपरा से चली आ रही प्राचीन रूढ़ियों के प्रति विद्रोह एवं नवीन मूल्यों के प्रति आग्रह दृष्टिगोचर होता है। मानो प्राचीन रूढ़ियों एवं समाज में व्याप्त बुराइयों को तोड़ने में व्यस्त है, उसी आधुनिक एवं संघर्षशील मानव की गरिमा को कमलेश्वर ने अपनी कहानियों में चित्रित किया है। आपकी कहानियों में परिवेश के खोखलेपन को खोलने का भी प्रयास किया गया है। आपकी पानी की तस्वीर, उड़ती हुई धूल, देवा की माँ, कस्बे का आदमी, दिल्ली में एक मौत, नौकरी पेशा तथा खोई हुई दिशाएं आदि कहानियों में जहाँ एक ओर आधुनिक बोध का चित्रण है, वहीं दूसरी ओर लेखकी प्रतिबद्धता एवं सामाजिक दायित्व के निर्वाह का भी दिशा निर्देश परिलक्षित होता है। कुछ कहानियाँ कमलेश्वर जी ने ऐसी भी लिखी हैं जिनमें आधुनिकता का आत्मपरक दृष्टिकोण व्याप्त है। कितने पाकिस्तान जैसी कहानियों में उन्होंने समकालीन राजनीतिक अस्थिरता का व्यंग्यपूर्ण चित्रण किया है। इस तरह कमलेश्वर की कहानियों में मानवीय आस्था का अन्वेषण दिखाई देता है। प्रिय बच्चों, यहाँ पर एक बात और रेखांकित करनी आवश्यक है कि बाद में कितने पाकिस्तान शीर्षक से कमलेश्वर जी ने एक प्रसिद्ध उपन्यास भी लिखा था, जिसके छपते ही उसके अनेक एडिशन उस उपन्यास की लोकप्रियता को सिद्ध करते हैं। खोई हुई दिशाएं कहानी की मूल संवेदना कुछ इस प्रकार है। आधुनिक काल में महानगरीय जीवन ने मनुष्य को अनेक विसंगतियों और विद्रूपताओं से गुजरने के लिए विवश कर दिया है। यांत्रिक सभ्यता और यांत्रिक विकास एवं अति व्यस्तता के कारण मनुष्य लाखों की भीड़ में निरंतर भागता रहता है, फिर भी वह अपनी पहचान खो रहा है तथा अकेलेपन के संत्रास से संत्रस्त रहता है। प्रस्तुत कहानी का नायक चंदर इसी स्थिति का भुक्तभोगी है। वह दिन भर अपने काम से दिल्ली महानगर में भटकता रहता है, यही उसकी दिनचर्या है। वह अनेक लोगों के संपर्क में आता है, अनेक लोगों से संपर्क बनाता भी है, परंतु उसे ऐसा अनुभव होता है कि इस भीड़ में वह नितांत अकेला है, अजनबी है और उसे कोई नहीं पहचानता। वह जहाँ भी जाता है, लोग उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। उसकी प्रेमिका उसे भूल जाती है। चंदर कम चीनी की चाय पीता है और कॉफ़ी हाउस में एक व्यक्ति उसकी गलत ढंग से पहचान बताता है। उसका परिचित आनंद भी उसे सही ढंग से नहीं पहचानता। घर आने पर पत्नी का व्यवहार भी उसे औपचारिक लगता है। इन सब बातों से वह आहत हो जाता है।
इस तरह प्रस्तुत कहानी में महानगरीय जीवन की व्यस्ततम वातावरण में पहचान खोते जा रहे व्यक्ति की पीड़ा का कहानीकार ने अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। प्रस्तुत कहानी की मूल संवेदना यह है कि महानगरीय जीवन मानव को अकेलेपन एवं अजनबीपन की जो अनुभूति होती है, उसे अपनी सभी दिशाएं तथा परिवेश, सभी की दिशाएं खोई खोई प्रतीत होती हैं। उनसे वह मुक्त हो सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वह मन में अपनेपन की भावना को विकसित करे। यदि किसी के हृदय में अपनेपन की भावना विद्यमान है, तो वह न तो अकेलापन है उसे, न वह अजनबीपन महसूस करता है और न उसकी अपनी पहचान ही खोता है। ऐसे व्यक्ति के लिए सभी दिशाएं खोई हुई प्रतीत नहीं होंगी। अपनत्व की भावना रखने से मानवीय संबंधों में घनिष्ठता आती जाती है, परस्पर संपर्क बढ़ता है, संबंधों में गहनता आती है और तब वह व्यक्ति जाना पहचाना लगता है। उसे अपनी पहचान का और अपने व्यक्तित्व का एहसास होता है। फलस्वरूप वह अकेलेपन के संत्रास से मुक्त हो जाता है। खोई हुई दिशाओं का जीवन तो निर्लक्ष्य ही होता है, जिसका दुष्परिणाम केवल भ्रांति, संत्रास, भय एवं मनोव्यथा ही होती है। अतएव महानगरीय मानव को अकेलेपन एवं आंतरिक खोखलेपन से मुक्त रहने का प्रयास करना चाहिए। आलोच्य कहानी में महानगरीय जीवन की स्थितियों को प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने जीवन की विविध स्थितियों, विसंगतियों एवं समस्याओं का सांकेतिक चित्रण किया है। वर्तमान में महानगरों में अति व्यस्तता के कारण मानव का पूरा जीवन यांत्रिक बन गया है। वह सुबह से लेकर शाम तक केवल घड़ी की सुई से चलते हैं। उनका कभी भी अपनी इच्छा या अपना समय व्यक्त नहीं होता, या कहें उनके पास वक्त ही नहीं होता, जिससे वह अजनबीपन एवं अकेलेपन का संत्रास भोगते रहते हैं। इस कहानी में महानगरीय जीवन की निम्न स्थितियों का चित्रण हुआ है, जैसे अति व्यस्त दिनचर्या, अजनबीपन का संत्रास, पहचान खोते जा रहे व्यक्ति की पीड़ा और महानगरों की भीड़ भाड़ की स्थिति या महानगरों का भीड़ भरा वातावरण। सर्वप्रथम हम लेते हैं अति व्यस्त दिनचर्या। महानगरों की जो दिनचर्या होती है, वह ग्रामीण जीवन की तुलना में बहुत अधिक व्यस्त होती है। सुबह से लेकर शाम तक व्यक्ति केवल भाग दौड़ ही करता है और इस भागम भाग की जिंदगी में केवल उसका स्वार्थ होता है, और ये स्वार्थ होता है कि किसी तरह से अधिकाधिक पैसा बनाया जाए या कमाया जाए। प्रस्तुत कहानी का नायक चंदर भी सुबह से ही अपने काम से निकल जाता है। वह सारा दिन चाय कॉफ़ी पीकर निकाल देता है। उसे क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता। जब थक हार कर वह घर पहुंचता है, निर्मला उसे खाना लगाने के लिए कहती है, तो वह दिन भर भूखा रहने पर भी कहता है, अभी खाने का मन नहीं है। महानगरीय जीवन की जिस दूसरी समस्या को कहानीकार ने उठाया है, वह है अजनबीपन का संत्रास। अजनबीपन का संत्रास से यहाँ पर तात्पर्य है कि महानगरीय जीवन में जो लोग रह रहे हैं या जो जीवन यापन कर रहे हैं, वो नगरों की अति व्यस्तता के कारण प्रत्येक व्यक्ति का एक दूसरे व्यक्ति से संबंध स्वार्थवश है और केवल स्वार्थ के लिए ही वे एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। काम निकल जाने के बाद उनकी जान पहचान स्वयं ही समाप्त हो जाती है, या कह दें कि वो जान पहचान को तोड़ देते हैं। कहानी का पात्र चंदर कॉफ़ी हाउस, कनॉट प्लेस, बस स्टैंड, गुरुद्वारा रोड, चौराहा आदि स्थानों पर
काफ़ी भीड़ भाड़ के बीच में से गुजरता है, परंतु इस भीड़ में उसे सब अपरिचित लगते हैं। एक दिन कॉफ़ी हाउस के बाहर आनंद नामक परिचित व्यक्ति मिलता है, परंतु वह भी स्वार्थ पूरा न होने की स्थिति में उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। इन बातों से चंदर को ऐसा अनुभव होता है कि मैं महानगर में रहते हुए अजनबीपन की उसकी पीड़ा या उसकी घुटन दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। यह अजनबीपन की पीड़ा या उसका संतरास यहाँ तक बढ़ जाता है कि वह अपनी परिचित पत्नी को भी देखकर उसे ऐसा लगता है कि ये उसकी पत्नी नहीं है। अगली जो पीड़ा है महानगरी जीवन की, वह यह है कि वह ऐसा लगता है कि उसकी इस दुनिया में या इस नगर में या कहें इस आधुनिक जीवन में उसकी कोई पहचान नहीं है। उसे ऐसा लगता है कि शहरी मानव जीवन की संवेदना मर गई है या कहीं दब गई है। वह आत्मनिष्ठा के कारण अकेले रहना चाहता है, परंतु अकेलेपन से उसे पीड़ा ही मिलती है, तो वह उसे दूर करने के लिए लालायित रहता है। घोर आत्मनिष्ठा रखने से भी महानगरी मानो अपनी पहचान को खोता जा रहा है। प्रस्तुत कहानी का नायक चंदर आनंद से मिलता है, फिर उसे अपनी पूर्व प्रेमिका इंदिरा के पास जाता है, परंतु वहाँ से वह निराश होकर पत्नी के पास आता है और इस तरह एक के बाद एक दूसरे से मिलने के बाद भी उसे कहीं भी पहचान नहीं मिलती। ये पहचान न मिलने की चिंता यहाँ तक बढ़ जाती है कि घर में रखे हुए सामने जो गुलदस्ता रखा होता है, उसको भी उसे ऐसा लगता है कि उसका अपना है अथवा नहीं। अपने पहने हुए पड़े हुए कपड़ों को देखकर उसे लगता है कि उनकी गंध वह पहचानता है। इन सभी चीज़ों में एक गहरी पहचान है। रात में पत्नी का सानिध्य पाने पर भी वह उसके सामने डरी हुई आवाज़ में पूछता है, मुझे पहचानती हो ना निर्मला? इस तरह अपनी पहचान खोने से चंदर चिंतित रहता है। महानगरी जीवन के कृत्रिम एवं स्वार्थी व्यवहार के कारण इस तरह की स्थिति बढ़ रही है। कहानीकार ने इस स्थिति का अत्यंत जीवंत चित्रण इस कहानी में किया है। अगला जो महानगरी जीवन का बिंदु है, वह है महानगरों की भीड़ भाड़ की स्थिति या भीड़ भाड़ भरा वातावरण। प्रस्तुत कहानी में महानगर के परिवेश का यथार्थ चित्रण करते हुए कहानीकार ने चंदर को कनॉट प्लेस, उसके लॉन में, बस स्टॉप पर तथा गुरुद्वारा रोड आदि स्थानों से गुजरते हुए दिखलाया है। उसे हर कहीं लोगों की भीड़ भागती हुई दिखाई देती है। उसे अपने घर से भी बाहर सड़क पर गुजरने वाली भीड़ का स्पष्ट आभास होता रहता है। बेकरी वालों के यहाँ से आने वाली रेडियो की भर्राई आवाज़, बुलाटी के कदमों की आहट, गली में स्कूटर आने तथा अपरिचित आदमियों के निकलने की ध्वनि उसे स्पष्ट सुनाई देने से चंदर को देर रात तक नींद नहीं आती है। उसे सारा शहर भीड़ से अटा हुआ दिखाई देता है और उस भीड़ में से कोई भी परिचित आदमी न मिलने से वह अजनबीपन की स्थिति में रहता है तथा इतनी बड़ी भीड़ में भी उसे खोखलापन प्रतीत होता है। यह खोखलापन उसके भीतर से भी है और बाहर के वातावरण में भी उसे दिखाई देता है। कहानीकार ने महानगरों के आत्मनिष्ठ जीवन की स्थिति को आधुनिक मानव के लिए संत्रासदायी या दुखदायी बताया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कमलेश्वर की खोई हुई दिशाएं कहानी की मूल संवेदना की दृष्टि से एक श्रेष्ठ रचना है। इसमें महानगरी जीवन के अकेलेपन, अजनबीपन और खोखलेपन की सुंदर व्यंजना की गई है। महानगरों के जीवन में प्रस्तुत अनेक कहानी महानगरों के जीवन में
जो अनेक कहानियाँ लिखी गई हैं, उन कहानियों में प्रस्तुत कहानी महानगरी बोध की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जा सकती है। धन्यवाद।